एक्चुअली वो जो जे क्लास एरिया जिसमें मैंने बताया ना, जिसमें 10 लोगों को लेके गए थे ये, और जिसमें से दो को इन्होंने अटैक करा, वो वेकेट हो गया था एरिया। उसमें तकरीबन 35 या 33 सीट्स होती थी। और उसमें ये लोग, वो रात को चीफ सोता था या ये बारी बारी करके सोते थे। एंड आपस में वो बात उनकी चीफ और बर्गर की और डॉक्टर की ज्यादा होती थी। ये दोनों जैसे शंकर और भोला, ये मोस्टली कैबिन में राउंड्स लगाते थे और डोमिनेट करते थे उसको। किसी को पहले पहले दिन तो वो अगर उठाता भी ना बात करने के लिए, सर उठाते तो उसको नीचे करो, ये करो, वहां जाके खड़े हो जाना, क्या चाहिए आपको, ऐसा ये सब सिलसिले हो रहे थे। भोला जो यंगेस्ट था, वो तो बहुत ही वायलेंट था। किसी को भी जाके वो करता, क्या है, बहुत एंग्रीली बोलता था। फिर धीरे धीरे उनका, मैंने देखा कि उनका थोड़ा सा नर्म होना शुरू हो गया व्यवहार। पर मैं ये भी मानता हूँ कि नर्म उनकी अपनी मजबूरी थी, बिकॉज तुम कितने दिन गुस्सा रह सकते हो किसी से, कितने दिन डोमिनेट कर सकते हो। उनको ये भी पता था कि हम अगर ऐसे ही होगा तो फिर हम भी तो रेबेल करने का एक पॉइंट आ जाता है, जब उसके बिना आई मीन आप किसी का एग्रेशन टॉलरेट नहीं करते। आप कहते हो जो मेरे साथ होना देखा जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू सफर दिस एनी लॉन्गर। तो फिर वो शर्मा साहब पे आ गए थे, और उनसे नाम तो कुछ करें, आप पोलाइटली भी बोलते थे, पैसेंजर के साथ बातचीत भी करते थे। कई कई बार भाई बताते थे कि देखो हम तो ये करना चाहते थे, ये करना चाहते थे, हमारा इरादा मारने का नहीं था, उसके रिपन के बारे में कुछ करे। बट इससे कुछ भी ये नहीं साबित होता मेरे हिसाब से कि वो बहुत ही दिल वाले लोग थे, या उनका कुछ ऐसे बहुत सॉफ्ट स्पॉट था कोई, ऐसा ऐसा नहीं है होता। आई थिंक उनको बहुत ट्रेनिंग और रिहर्सल थी इस बात की कि अचीव करना है हमने। जैसे आम टेररिस्ट आजकल JNK वगैरह में देखते हो आप, कहीं भी होते हैं, उनको वो तो वहशी दरिंदे होते हैं, उनका कोई वो एंगल थोड़ी होता वहां पे, क्योंकि फंसे हुए तो लोगों के साथ तो कभी कभी बीच में, जैसे वो अंताक्षरी का बोल रहे हैं या गाना कुछ गा दीजिए, कुछ सुना दीजिए, वो सब होता था। जाहिर है कुछ ना होता, बिकॉज उनकी काफी उनके व्यवहार में फर्क आता था कुछ कुछ देर के बाद। पर वो जो उनका जो सैटेलाइट फोन या यूज कर रहे थे, वो हमारे हेयरिंग रेंज में नहीं था। वो सामने जाके, जैसे मैंने बोला कि एक पूरा जोन उनके पास था, कॉकपिट में वही लोग काबू करके बैठे थे, क्योंकि कंधार पहुंचने के बाद उन्होंने कैप्टन को भी कैबिन में बिठा दिया। बीच बीच में बुलाते थे उनको, जब भी कुछ होना कुछ सेटिंग होती थी या डिस्कस करना होता था उनसे। तो उनके उसके लिए हम उसके नहीं सुन पाते थे। पर ये फैक्ट है कि उनके एटीट्यूड में चेंज जरूर बीच बीच में आता था। फैक्चुअल एक्यूरेसी ये है कि घुस के उन्होंने कैप्टन के साथ काफी डोमिनेट किया था भाई, ये चलो। काफी रफ हैंडलिंग भी थी। इंजीनियर को जैसे खींचते हुए दिखाया है, उसके ये नहीं दिखाया कि उसके शर्ट पे उन्होंने वो चाकू वाला जिससे स्टैब किया था तो खून के निशान थे, वो नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी रफ दिखाया कि उनको खींच के बाहर ले गए थे जागिया साहब को। और उसके बाद अगर कैबिन के बाद उसके बाद वो नॉर्मल नहीं दिखाते। जैसे मेरा वो लहू लुहान दिखाया है, तो वो सीरीज में दिखाया कि उसको थर्ड या फोर्थ एपिसोड में कैप्टन बाहर आता है, अरे आर यू ओके। तो ये तो बहुत ही ज्यादा वो हो गया ना कि उसको एक तरफ उनको सब कुछ पता था, और पता होना भी चाहिए था बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन थी। एंड तो एक्यूरेसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एज आई सेड कि वो इनिशियल सीन्स जो हुए थे, जरूर वो वास्तविकता के नजदीक थे। अमृतसर वाले भी कुछ हद तक ठीक है, उसमें उतना जितना टेरर था। पर वो मेरे जो मुझे जहां तक समझ है, मेरे को बता रहे हैं कि वो कॉकपिट का विंडो खोल के बार बार देख रहा था बर्गर कि कोई कमांडो एक्शन तो नहीं है, कोई आसपास तो नहीं है। वो भी ठीक है। एंड लाहौर का भी वो जो बताया गया कि हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, वो भी फैक्ट है। अलमिनाद में अगेन वो इनएक्यूरेसीज बहुत आ जाती है कि उसने हाईजैक करने और दूसरे पर्सन ने उठ के वो करी, बॉडी रखी बाहर। फिर सीधा कंधार पहुंचते हैं।
उस वहां तो कोई ऐसा है ही नहीं। फिर बाद में मतलब जैसे मेरे ख्याल से जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती रहती है एक्यूरेसीज कम होती चली जाती हैं। स्पेशली वो जो अपना ब्यूरोक्रेसी वाला दिखाया है, गवर्नमेंट ही कुछ अपना क्लैरिफिकेशन दे दे तो है।